तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने कहा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन जियोमेट्री का हो गया था। उसमें हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में, कोण के बारे में पूरी जानकारी है, उसके टाइप्स ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में, लाइन के बारे में पढ़ा था और पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। पूरी जितनी भी बेसिक इंट्रोडक्शन हो सकती है वो हमने कर लिया था और उसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसी पर बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वो जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कैसे होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, मतलब कि नॉर्मल अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान सा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो कोण हैं जिनका योग है 90 डिग्री। दो कोण जिनका योग है 90 डिग्री और वो क्रमशः 5x + 6 हैं और 5x + 4 हैं। तो इन कोणों को ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व दैट। तो सबसे पहले हमको क्या, देखिए दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कौन से कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरा कोण। तो इनका योग कितना है 90 डिग्री, वो कम से है 5x + 6। तो ये जो एंगल होंगे इनका जो योग होगा वो कितना होगा 5x + 6, ये एक कोण हुआ और प्लस करके 4, 5x + 4। अब इन दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री है। तो ये जो कोण होंगे वो पूरक कोण होंगे। ये तो आपको पता चल गया बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो अब इसको याद कीजिए 5x + 6। अब ये प्लस है, अब प्लस का गुणा किया जाता है तो वही संख्या जो होती है वो प्लस में 5x + 4 ये आ गया हमारे पास में = 90 डिग्री। तो अब जोड़िए 5x जोड़ा तो कितना हुआ 10x हुआ और 6 + 4 हुआ तो कितना हुआ, ये भी 10 हुआ कि नहीं हुआ, = 90 डिग्री। ये बराबर के इधर जब प्लस का चिन्ह होता है और बराबर के इक्वल के बाउंड्री पार जाता है तो ये क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो ये हुआ 10x = ये प्लस का उधर जाके माइनस का, और ये तो मालिक हो गई, ये जो संख्या लिखी हुई है ये मालिक है। अब ये इसको बुला रही है कि हमारे पास में आओ। तो ये जो प्लस का साइन है ये किस में चला जाए, कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसने एक शर्त रखी है कि अगर बुला रहे हैं हम अपने बॉर्डर पार से किसी आदमी को तो उसको माइनस का कपड़ा पहन के आना पड़ेगा। ये अभी इसने प्लस का कपड़ा पहना हुआ है, ये प्लस का चिन्ह जो है वो इसका प्लस है और प्लस का कपड़ा पहनी है। तो इसकी शर्त क्या है कि हम बाउंड्री पार ले आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें शर्ट का कुछ कंडीशन बदलनी पड़ेंगी। तो माइनस वाला शर्ट पहना दिया गया इसको। तो ये प्लस का साइन उधर जाके माइनस में हो गया। तो 90 डिग्री -10, अब 90 डिग्री -10 किए तो कितना आ गया 80 डिग्री। और x = अब इधर क्या है गुणे में है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में है। और मल्टीप्लाई में कोई चीज़ रहती है तो मल्टीप्लाई से जब जाती है तो यहाँ कर देते हैं, मल्टीप्लाई से कोई चीज़ जाती है तो क्या हो जाती है, यहाँ पे कर देते हैं। ये इधर 10x क्या है, 10 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 10x = 80 डिग्री। 90 में से 10 माइनस के तो 80 डिग्री आ गया। तो ये जो x होगा = 80 अपॉन ये इधर गुणे में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 10 से इसको काट, 0 से 0 कट गया, बचा 8। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 8 आ गई। ये जो x की वैल्यू है ये तो 8 आ गई। हमें ज्ञात करके क्या करना है, हमें इन संख्याओं को ज्ञात करना है, पूरा कोणों को ज्ञात करना है। तो फटाफट से पूरा x की वैल्यू पता चल गई। अब हम किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं कि नहीं। तो निकालिए। पहला जो एंगल है वो क्या है 5। x की जो वैल्यू है उसको मैं फटाफट से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। x की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस में 6, ये 8 में 5 का मल्टीप्लिकेशन किए तो 40 आ गया, प्लस 6, 40 में से 6 जोड़ दिए कितना आ गया 46 आ गया। और जो अगला वाला एंगल है वो 5x + 4। तो 5x की वैल्यू हम रख प्लस में 4, तो ये हो गया 40 और 40 में से 4 जुड़ गया तो ये आ गया 44। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अब आप इसी प्रकार से कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहे आप में आए कि संपूरक कोण, दो संपूरक कोण इस प्रकार से हैं, दो संपूरक कोणों का अनुपात इस प्रकार से है। अनुपात की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 5 और 10 ले लीजिए। तो 10 और 5 15 हो जाएगा, और 15 और पूरक कोण बोल दिया तो 15 से 15 ये डिवाइड हो जाएगा तो 6 बार में चला जाएगा, 15 × 90।
तो इस प्रकार से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आकृति वगैरह दी हुई है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। रेखाएं ए बी और सी डी आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। रेखाएं ए बी, ये जो ए बी लाइन है ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही है किससे? सी डी से। सी डी और ए बी जो लाइन हैं वो आपस में क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब क्या कहा गया है? यदि एंगल ए ओ सी, यदि एंगल ए ओ सी मतलब कि ये वाला एंगल पूरा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ पी, बी ओ पी मतलब ये वाला पूरा एंगल, एंगल ए ओ सी और बी ओ पी 70 डिग्री है। मतलब ये वाला एंगल मिला के मान लीजिए इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 2 को मिला करके कितना मिल रहा है? 70 डिग्री मिल रहा है। और एंगल बी ओ डी बराबर है 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ पी और सी ओ पी याद करना है हमें। फाइंड क्या करना है? बी ओ पी। हमें सबसे पहले तो बी और पी याद करना है, ये एंगल याद करना है। इनका और इनको मिल के मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये मिला के एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के कितना दे रहा है? 70 डिग्री दे रहा है। और क्या बोल रहा है? और इसमें ये भी कहा गया है कि जो एंगल बी ओ डी है, एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल, ये कितना है? 40 डिग्री बी ओ पी। इसको भी हम कुछ नाम देते हैं, एंगल 4 नाम दे देते हैं। तो एंगल 4 कितना है? ये 40 डिग्री। ठीक है, इतना पता चल गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो सामने के कोण होते हैं, सम्मुख कोण, वो बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पे ये सी डी और ए बी, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी और सी डी आपस में क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनके जो सामने के कोण होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ये 40 डिग्री है, तो ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 की जगह में लिख करके हम फाइंड कर सकते हैं। हमें कोई भी दो एंगल दिया है, उनका योग दिया हुआ है और कोई भी एक एंगल दिया है, तो हम अगला वाला एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? वो ऐसे, एंगल 1 कितना है? 40 डिग्री है। एंगल 40 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। तो एंगल 1 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 70 माइनस, ये 40 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। वैसे भी देखेंगे आप, तो जब ये इन दोनों को मिला कि कितना है? 70 डिग्री है। एक 40 डिग्री आ गया तो ऑलरेडी ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि जो एक सीधी लाइन होती है, ये ए ओ बी, ये क्या है? सरल रेखा, मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन है। मैंने आपको पढ़ाया था। तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है पूरा, वो होता है 180 डिग्री का। ये भी आपने पढ़ा है। तो जब ये और ये मिला के 70 डिग्री हैं और ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो हम 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं ये वाले पार्ट। ये पूरे वाले पार्ट में से इतना और इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। तो हमने 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर दिया, कितना आएगा? 110 डिग्री आएगा। 110 डिग्री आ गया। तो हमें क्या कहा गया था? हमें यही निकालने के लिए कहा गया था एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी और एंगल सी ओ पी। तो सी ओ पी हमने फाइंड कर लिया है। सी ओ पी मतलब ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया 110 डिग्री। अब हमको क्या बोल रहा है? ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए, तो वो भी हमने निकाल लिया है। एंगल 2 क्या था? एंगल था 2 बी ओ पी। एंगल को कैसे पढ़ा जाता है? एंगल को ऐसे ही पढ़ा जाता है ना, ये बी है, ये ओ है, ये पी है। तो हम बी ओ पी, जो एंगल हमें दर्शाना रहेगा उसको बीच में रखेंगे और बाकी के लिए हम चाहे बी रख दे पहले, चाहे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम कुछ पार्ट में ऐसे वीडियो डालेंगे जिसमें अच्छे और क्वेश्चन कराएंगे। ये तो थ्योरी बेस्ड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन थे, और क्वेश्चंस हम कराएंगे। धन्यवाद।